को किसी नेता से मिलने का अवसर मिले, कुछ सबक लेने का, तो सबसे पहले आप बिल्कुल मुझे डिम्पल भाभी से मिलने का बहुत बड़ा शौक है, मैं उनका फैन हूँ। डिम्पल भाभी का जब आपने नाम लिया तो मुस्कान के साथ आपने लिया है नाम? अरे तो भाभी हैं तो नाम लिया ही जाएगा। कुर्सी दिख रही है, ये आपकी है जी? अच्छा, तो ये कुर्सी काफी छोटी है और सदन में कुर्सियाँ काफी बड़ी होती हैं, तो उसमें अपने आप को कैसे फिट करते हैं? मेरे लिए पर्सनल कुर्सी बनाया गया है। अच्छा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, ये कहावत तो आपने बहुत पहले ही सुना होगा, जिसका आशय है कि लाइफ में कितना भी बड़े बन जाओ, अगर समाज के लिए कुछ नहीं किया तो उस बड़े होने का कोई आशय नहीं। जो आम का पेड़ होता है वो हाइट में काफी छोटा होता है, लेकिन लोगों को छाया तो देता ही है, मीठे फल भी देता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मात्र 2.5 फुट के हमारे शमशाद भाई। इनके बारे में हम जानने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं ये किस तरह संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया है। नमस्कार शमशाद भाई, क्या हाल है आपका? नमस्कार, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है आपका। हमारे साथ शमशाद भाई उर्फ बौना भाई हैं, जो यहाँ पे लोग प्यार से इनको बौना भाई कहते हैं। और देखिए बौना भाई इन्होंने स्वीकार कर लिया है और इसको ताकत बनाया। तो बौना भाई आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र के उभरते हुए समाजसेवी का हौसला बढ़ाने के लिए मेरे घर पर आए। मैं इसके लिए सबसे पहले बधाई और धन्यवाद दूंगा। और मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा कि मेरा नाम शमशाद सोनू है और इस क्षेत्र के लोग प्यार से बौना भाई कहते हैं। और बौना भाई लोगों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर आज आपके बीच में आया है जी। तो ये शमशाद जी ये बताइए कि आपकी ये जो जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी, वो कैसे शुरू हुई? मैं जिस क्षेत्र से मिलान करता हूँ यह ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ के लोग खासतौर दबे कुचले शोषित वांछित लोग थे, जिनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाला यहाँ कोई नहीं था। जब यहाँ के लोगों की समस्या देखा तो मैं राजनीति में आने लगा। अच्छा ये बताइए, ये क्षेत्र है टेकुआटा, यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद से कोई इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य नहीं जीत पाया था, तो ऐसे में ये मुकाम आपने कैसे संभव कर पाया कि लोग के दिल में इतने जगह बना लिए कि आप यहाँ के जिला पंचायत सदस्य? मैं जिस ग्राम सभा में पैदा हुआ हूँ, इस ग्राम सभा में 15,000 की आबादी है जी। और यहाँ वोट का पोलिंग है 6206 और जो 5,000 वोट पाता है वो जिले के सदन में पहुँचता है। अच्छा। लेकिन हम लोग खासतौर इस ग्राम सभा के बहुत लोगों ने अपना किस्मत आजमाया, उस मुकाम तक नहीं पहुंचा। मैं 2010 में राजनीति में आया। राजनीति में आने के बाद मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और पहली बार चुनाव में असफल रहा। फिर मैं लगातार संघर्ष किया और 2015 के चुनाव में मैं 4500 वोट पाके इस जिले के सबसे बड़े सदन में पहुंचा, जिसका पूरा श्रेय इस क्षेत्र के लोगों का रहा, खासकर यहाँ के दबे कुछ लोग। अच्छा, जो आप पहली बार जो चुनाव लड़ रहे थे उस समय आपका उम्र क्या रहा होगा? मेरा उस समय उम्र 23 साल था। और जब जीत गए थे उस समय? मैं BA फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान मैं चुनाव। BA किस सब्जेक्ट से आपने किया है? राजनीति शास्त्र किया। राजनीतिक शास्त्र से किया है। तो कुर्सी दिख रही है, ये आपकी है जी? अच्छा, तो ये कुर्सी काफी छोटी है और सदन में कुर्सियाँ काफी बड़ी होती हैं, तो उसमें अपने आप को कैसे फिट करते हैं? सदन में मेरे लिए पर्सनल कुर्सी बनाया गया है। मैं सदन में पहला जब मैं मीटिंग हुआ उसी में मैं अपने कुर्सी का मान किया और सदन के सभी मेंबर ने उस पर अपना समर्थन जताया और दूसरे की मीटिंग में मेरा कुर्सी अलग से बना और मेरा पर्सनल कुर्सी जिला पंचायत के सदन में भी है और मेरे। ठीक है, आगे हम आपके गांव के तरफ चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर थोड़ा सा आपसे डिस्कशन, वहाँ पे बातचीत होगी, तो गांव देखते हुए हम आपसे बातचीत बिल्कुल। चलिए चलते हैं। इस गांव का नाम टेकुआटा पकड़ी टोला है और यहाँ सबसे ज्यादा पुराना घर है, मतलब यहाँ पे आपका सब पुराना और यही घर यहीं से हमारी राजनीति की स्टार्ट हुई है। तो अभी यहाँ पे गैस ये
भैंसें भी दिख रही हैं। ये तो हमारे पूर्वजों का है। हमारे पूर्वज भी रखे, हमारे दादा रखे, हमारे बाबा रखे, हमारे बड़े भाई, अभी मैं आपसे बताया ना कि हमारे बड़े भाई अगर भैंस घर न रहे तो खाना नहीं खा सकते। उनके घर भले कुछ न रहे लेकिन एक भैंस जरूर दरवाजे पर रहना चाहिए। तो आप अब थोड़ा चुनाव में आते हैं कि इतना एजुकेशनल होके आप राजनीति शास्त्र से बीए किए, राजनीति में कैसे आना रहा, इंटरेस्ट कैसे वो ये बना राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति में आने का मूल उद्देश्य ये था कि हमारा क्षेत्र खास तौर पिछड़ा क्षेत्र था, यहाँ विकास के नाम पे जीरो था। हाँ, यहाँ के लोग किसी प्रधान, किसी जिला पंचायत, किसी विधायक के पास जाते थे, उसकी बात लोग नहीं सुनते थे। हम लोग जाते थे, हम लोग भी राजनीति तो करते नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जाते थे, हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी। हम लोगों को पीड़ा होता था, काश मेरे गांव, मेरे क्षेत्र का कोई ऐसा नेता, ऐसा विधायक होता, ऐसा जिला पंचायत होता जो हमारे समस्या सुनता, हम लोगों की बातों को आगे बढ़ाता। हम लोगों को नागवार लगा, हमें खुद नागवार लगा। और मैं जब पढ़ाई के दौरान मैं राजनीति में आना इसलिए संभव सोचा कि मैं राजनीति में आकर इन सब समस्याओं को दूर करूं, ये मेरा मूल उद्देश्य था। अच्छा, तो आप बचपन में जो छोटे ही हो रहे होंगे, जब छोटे रहे होंगे तो उस समय बहुत सारे लोग टीज करते होंगे, अभी भी बहुत सारे लोग टीज करते होंगे, लोग बोलते होंगे कि बौना है, बौना बिल्कुल है। तो मैं पढ़ने जाता था तो कुछ, जब मैं पढ़ने जाता था तो सच में लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये बौना है, तरह तरह की कमेंट करते थे, लेकिन मुझे सहन करना पड़ता था क्योंकि कुदरत ऐसा ही बनाए थे। अब भगवान के सामने हर आदमी तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मुझे ठेस लगती थी, लेकिन मैं मन में परिकल्पना कर लिया कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जो लोग आज मेरा मजाक उड़ रहे हैं, कल मेरा वो नाम लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ साइकिलें दिख रही हैं टूटी फूटी, तो ये कभी ऐसा इमेजिन नहीं हुआ कि मैं साइकिल चलाऊं, मैं भी मोटरसाइकिल चलाऊं? दिल में तो ललक होती है चलाने का, लेकिन मेरा हाइट नहीं है। और ख़ास तौर जब कभी कहीं अर्जेंट काम होता है, हमारे साथी मित्र नहीं रह पाते हैं, तो मुझे ठेस लगता है कि काश मैं चला पाता और मैं वहाँ पहुँच जाता। नहीं, अभी हमने देखा कि आपके गाड़ी, आपके पुराने नए वाले घर पे बुलोरो खड़ी थी, तो वहाँ से आप लोग जाते हैं, तो आप अब वो तो कमी खत्म ही हो गई है कि आपके लोग साथ में लोग हैं? बिल्कुल, मेरे साथी जो मेरे साथ पढ़ाई के दौरान जो लोग रहे हैं, उन लोगों ने मुझे कहीं खलने नहीं दिया, लेकिन मन में कहीं खटास आती है कभी चलाने का कि मैं भी चलाता, मैं भी कुछ किसी का सहारा नहीं लेता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा है। हम लोग हाइट वाकई में इतना कम है कि मेरे गर्दन में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह के, चलिए इसके लिए जो सेंटेंस मैंने बोला, इस तरह के कभी सुनने को मिले आपके उसमें जहाँ पे आप जाते हैं कार्यपालिका वगैरह में? देखिए, पंचायत में जब चुन के गया 2015 में, तो जब मैं गया कुर्सी लाइन से लगी थी, तो मैं दिख नहीं रहा था, तो मैं सबसे पहले अपने सदन के साथियों के माध्यम से मांग किया कि अगले मीटिंग में मेरी कुर्सी बननी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे सदन में कुर्सी बना और मेरे लिए अलग से कुर्सी रखा गया। मेरे राजनीतिक पद होने का लाभ मुझे मिला। तो यानी कि आपने देखिए क्या होता है कि जहाँ पर जर्नी लोग ख़त्म करना चाहते हैं अपना, वहाँ से इन्होंने जर्नी शुरू किया है। इतने कम हाइट के बाद भी उस सदन पर पहुँचे और वहाँ पर कुर्सी में फिट ना होने पर वहाँ पे अपनी अलग कुर्सी बनाई। तो इस तरह से ये जर्नी पार करके इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप भी अपना हौसला मत हारिए, क्योंकि हौसला अगर मजबूत रहे तो बुलंदी को पाया जा सकता है। ने जो कहा, जब मैं चुनाव में पर्चा पहली बार 2010 में भरने गया, तो मेरे प्रतिद्वंदी लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा कि बौना क्या जीतेगा, ये बौना क्या करेगा। लेकिन जब मेरे जो समर्थक, मेरे साथी थे, उन लोगों ने मेरे हौसले को बढ़ाया और कहा कि अगर हाथी आगे चलती है तो पीछे मुड़ के नहीं देखती है। मैंने उसी मोमेंट पे चला और मैं अपने आगे मंजिल की तरफ बढ़ता गया। और 2015 में जब चुनाव हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा वोट से चुनाव जीत के आया। उसके पहले भी बातें, जहाँ तक मेरा अपडेट है कि आप पहले वाला जो चुनाव लड़े थे उसमें भी सेकंड रनर रहे थे। सेकंड रनर थे, लेकिन उस समय कुछ इतना मैं माहौल नहीं बना पाया। 3 महीने में चुनाव लड़ा और चुनाव के दौरान मैं इंटर में पढ़ रहा था, पढ़ाई के दौरान लड़ गए। और उस समय मेरी आर्थिक स्थिति खासतौर बहुत दयनीय थी और वहाँ हमारे छात्र छात्राओं ने मुझे बहुत काफ़ी सहयोग किया
इस क्षेत्र के लोग चंदा उंदा दिए तो मैं राजनीति में आया। और राजनीति में आया, फिर चुनाव जब मैं लड़ा 2015 में, तो आम लोग जैसे चाहे महिलाएं हैं या पुरुष, सब लोग मुझे चंदा दिए और चंदा दे के मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। तो ये बताइए कि अभी आखिरी में हम तो एक क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसी क्या समस्या दिखती है जिस पे आप काम करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं? हमारे समझ से जब 2015 में मैं निर्वाचित हुआ सदस्य, तब से मेरे मन में लालसा है कि सबसे पहले इस क्षेत्र को मैं ब्लॉक का दर्जा दिलवाऊं, और दूसरा बड़ा हॉस्पिटल जैसे रामकोला ब्लॉक के हॉस्पिटल है, कसिया यहाँ से है, इस टेकुआ टार बेल्ट में घनी आबादी क्षेत्र है, यहाँ सबसे पहले एक स्वास्थ्य विभाग जैसे एक हॉस्पिटल बन जाता तो इस क्षेत्र की समस्या दूर हो जाती। मैं इसके लिए कई बार डीएम जिलाधिकारी महोदय से और सीएमओ महोदय से हमेशा अवगत सदन में भी कराता रहा, और मेरा दिली इच्छा है कि मैं किसी न किसी माध्यम से इसका ब्लॉक का दर्जा दिलाया जाए और यहाँ बड़ा हॉस्पिटल खोला जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही क्षेत्र की है। अच्छा शमशाद जी, ये बताइए कि अभी राजनीति में ऐसा अगर आपको किसी नेता से मिलने का अवसर मिले, कुछ सबक लेने का, तो सबसे पहले आप बिल्कुल मुझे डिम्पल भाभी से मिलने का बहुत बड़ा शौक है, मैं उनका फैन हूँ। डिम्पल भाभी का जब आपने नाम लिया तो मुस्कान के साथ आपने लिया है नाम? अरे तो भाभी है तो नाम लिया ही जाएगा। अच्छा, क्यों फैन है? अब क्या? उनका भाषण बहुत अच्छा लगता है। हाँ। वो जो अपने सभा में बोलती हैं कि भैया से कह दूंगी, वो शब्द अच्छा लगता है। अच्छा, एक सभा में संबोधित की थी। हाँ। तो अच्छा लगता है क्योंकि उन लोगों से कुछ सीखने को मिलता है भी। तो ये बताइए कि अभी जो आपने जो जिला पंचायत सदस्य हैं इतने कम हाइट के, तो मुझे लगता है जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि पूरे भारत में इस तरह के हाइट वाले जी अभी सुनने को नहीं मिलेगा। मैं सच बताऊं, मैं पहला ऐसा शख्स हूं, खुशनसीब हूं इस क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद से कि मैं जिला पंचायत जो 50,000 जनता की प्रतिनिधित्व करता है, उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान में एक ऐसा नाम जो मैं कमाया हूं, यहाँ के लोगों के लिए है। ये लोग आपका मजाक न उड़ाएं, आप भी हमसे बड़ा चेहरा बनिए, आप ऐसा काम करिए, मेरा भी नाम हो और आपका भी। नहीं, बिल्कुल ये आपका पढ़ाई ही है कि आप सदन में अपने लिए खास तौर पर अपने सीट के लिए फिट करके अपना सीट वहाँ पर स्थापित कर पाए हैं। जी बिल्कुल, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। तो अभी आगे तक कहाँ तक जाना है आपको? अभी बहुत आगे जाना है, अभी बहुत राजनीति आगे करना है, क्षेत्र के आवाम के लिए अभी बहुत संघर्ष करना है। ये उम्मीद है कि आप लोग जैसे व्यक्ति, आप जैसे भाई अगर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस ग्रामीण क्षेत्र में आए तो कहीं ना कहीं ये मेरा लगन, ये मेरा हौसला है, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। नहीं तो आज हम आपके पास आए हैं आपके मेहनत को देख के, आपके प्रतिभा को देख कर, लेकिन भविष्य में अगर किसी पार्टी से जुड़ेंगे तब इस तरह से बातें नहीं होंगी। बिल्कुल होगी, सबसे पहले हमारा नैतिकता भी बरकरार रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी कोई हो, दिल बड़ा होना चाहिए, दल नहीं। सबसे ज़्यादा आप लोगों का प्यार है, सम्मान है कि हम जैसे नाचीज को इस अपने इस चैनल पे ले लाए। नहीं, आपने ये कारनामा कर दिखाया है और लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन है कि इस तरह के हाइट होने के बावजूद, इतना टीजिंग झेलने के बावजूद आप मुख्यमंत्री पद पर भी बैठने की लालसा रखते हैं और उसको करने की इच्छा रखते हैं। और मैं संवाददाता लाइव और कुशीनगर समाचार की तरफ से आपके बेहतर भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंचायत सदस्य के रूप में यहाँ पर लोकप्रिय नेता भी हैं। तो इनसे हमारी बात हुई और इन्होंने बताया, इनकी जर्नी के बारे में बताया और टीजिंग के बारे में बताया। उस टीजिंग और उस पूरे जर्नी को, जो इनका जर्नी रहा, उससे बाहर निकल कर ये इतना कारनामा कर दिखाएं। ऐसे में अगर आपके आसपास भिन्न तरह के इंस्पायरिंग लोग हैं तो हमें ज़रूर बताइए। कुशीनगर समाचार और संवाददाता लाइव के साथ बने रहें, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।